जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत का भी शुक्राना जो कि वो गुरु जी की महिमा को सुनते हैं और मैं जो बोलती हूँ वो सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप से मैं अपने गुरु जी का सत्संग का शुरुआत करती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा चौथा सत्संग है जो मैं गुरु जी की आज्ञा से आप सबके आगे सुना रही हूँ और उनके बखान को मतलब बताना या उनकी महिमा को बताना शब्द नहीं है हमारे पास। जो गुरुजी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी और अगर इस बीच कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना मेरे गुरुजी महाराज और संगत जी भी क्षमा करना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि गुरुजी कैसे हमारा साथ देते हैं जब वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। एक बार की बात है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, और चारों तरफ हमें अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था और हम बहुत परेशान थे और मतलब पता नहीं चल रहा था कि ये प्रॉब्लम हमारी कैसे सॉल्व होएगी। तो बस जब चारों तरफ से हमने हाथ खड़े कर दिए तब अचानक से मेरे माइंड में आया कि मैं क्यों हाथ खड़े कर रही हूँ। मेरे गुरुजी मेरे पास हैं, मैं उनके पास जाती हूँ और मैंने अपने गुरुजी के सामने स्वरूप के सामने अपनी कुर्सी लगाई और मैंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया पूरे परिवार को। मैंने कहा गुरुजी ये मेरा पूरा परिवार आपके सामने खड़ा है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, आप जैसा भी करोगे मुझे कबूल है। मैंने क्या करा, मैं बैठ के हाथ जोड़ के बैठ गई और अपने अंतर्यामी है, मुझे क्या बताना था, मैंने तो कुछ बोला नहीं। मैंने कहा गुरुजी आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हो कि क्या करना है कैसे करना है और मेरी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं वो प्रॉब्लम आपको इसमें बता नहीं सकती। वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी हमारी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं बैठ गई और ये सब गुरुजी के आगे छोड़ दिया अपने आप को, तो एकदम उनके सामने बैठे बैठे मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे क्लिक हुआ कि फलाने के पास जा। मैंने उसी टाइम अपने हस्बैंड को बोला, अपने बेटे को बोला कि बेटा मुझे आज्ञा हुई है गुरुजी की और तुम लोग वहाँ जाओ, और गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। जब मेरे माइंड में आया, अभी तक तेरे मेरे किसी के भी माइंड में आ ही नहीं रहा था, जब आया है तो इसका मतलब वो हमारी गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। तो वो दोनों उसी टाइम उनके पास गए, जैसे गुरुजी उनकी ज़बान पे जाके बैठ गए और जो हमने अपनी प्रॉब्लम बताई वो चुपचाप सुन के और उन्होंने 1 सेकंड में यस बोला। और यस बोलते ही मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के तो जैसे पता नहीं क्या गुरुजी साक्षात हमारे सामने खड़े हों। और हमने जब हमारा वो काम हो गया और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा जब वापस घर आए तो उनके चेहरे की मुस्कान देख के मैं समझ गई थी, लेकिन वो भावुक इतना थे कि वो बता ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने सिर हाँ में कर दिया कि भाई हाँ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और मैं आपको बता नहीं सकती, मैं गुरुजी के पास से उठी और मैंने अपना मत्था टेका और शुक्राना करा, और शुक्राना करके गुरुजी की महिमा को, उनकी जैसी महिमा का तो अपरंपार है ही नहीं। जिन्होंने उसका हाथ पकड़ा वो कभी हार ही नहीं सकता, ये उस दिन मुझे पता चल गया था। लेकिन इंसानी मन है ना, क्या करे, डाउट तो रहता ही है, कोई बात नहीं। लेकिन गुरुजी ने दिखा दिया कि बेटा जब गुरुजी हाथ पकड़ लेते हैं तो कोई भी खाली नहीं जाता मेरे दरवाजे से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम मेरे गुरुजी का शुक्राना, मेरे मालिक का शुक्राना। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बस यही गुणगान मैं गाती रहती हूँ और मैं अपने गुरुजी के साथ, जब मेरे गुरुजी की आज्ञा होती है मैं बड़े मंदिर जाती हूँ और मत्था टेक के आ जाती हूँ। बड़े मंदिर जाके भी जो सुकून मिलता है, जो आशीर्वाद मिलता है, उनकी आज्ञा के बिना नहीं मिल सकता।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। हे गुरु जी, ऐसे ही हम सबका हाथ पकड़े रहना, सबका कल्याण करना मेरे मालिक जी महाराज। आपके सिवाय इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जिसने आपका हाथ पकड़ा वो समझो तर गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। एक बारी फिर पूरी संगत का भी शुक्राना। जय गुरु जी।